लिए विशेष संवाददाता व्यापार से जुड़ी वैश्विक चुनौतियां और 50% अमेरिकी टैरिफ के बीच चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर विशेषज्ञों का अनुमान से कहीं अधिक रही। जुलाई से सितंबर के बीच जीडीपी में 8.2% का उछाल आया, जो दुनिया में सबसे तेज है। यह आंकड़ा बीते वित्त वर्ष के समान अवधि के 5.6% से 2.6% अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 के अंतिम त्रिमाही में 8.4% की जीडीपी दर दर्ज की गई थी। उसके बाद लगातार जीडीपी 8% के नीचे बनी हुई थी। बीती तिमाही में विनिर्माण, निर्माण, सेवा, वित्तीय और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों की गतिविधियों में तेजी आई है, जिसके कारण अधिक विकास दर 8% से ऊपर रही। इस दौरान वास्तविक जीडीपी 48.63 लाख करोड़ रही, जो वित्त वर्ष के समाप्त अवधि में 44.94 लाख करोड़ थी। जीडीपी 8.7% बढ़कर 85.25 लाख करोड़ रुपए हो गई है। महंगाई में गिरावट और आर्थिक सुधारों के चलते अर्थव्यवस्था की गति बढ़ी। नियंत्रित महंगाई के बीच मांग बढ़ी है, जिसको बिक्री में तेजी आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शुक्रवार को कहा, देश अगले साल नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय 60वीं डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की उद्घाटन सत्र में शाह ने यह बात कही। केंद्रीय मंत्री ने नक्सलवाद के समूल नाश के खिलाफ उठाए गए केंद्र सरकार की कार्रवाई का जिक्र किया। उन्होंने कहा, सरकार ने विगत 7 वर्षों में 586 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाकर सुरक्षा घेरे को मजबूत बनाया है। इसी के परिणाम है कि वर्ष 2014 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, जो आज घटकर सिर्फ 11 रह गई है। शाह ने विश्वास जताया कि अगले कार्यक्रम तक देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो चुका रहेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने और प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस कार्ययोजना लागू करने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि नया भारत न झुकता है और न ही अपनी जनता की सुरक्षा को लेकर हिचकिचाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकार आतंकी हमलों के बाद चुप बैठ जाती थी, लेकिन आज का भारत दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देता है। प्रधानमंत्री कर्नाटक के उडुपी में आयोजित भव्य कार्यक्रम लक्ष्यकंठ गीता पारायण को संबोधित कर रहे थे, जिसमें 1 लाख भक्तों ने श्रीमद् भागवत का पाठ किया।